देखिए दोस्तों, देखो अब हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध। कल हम लोग पढ़े थे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ठीक है ना, जिसको हम प्रूव किए थे बाबू यह बराबर r/2 होता है, ठीक है ना, कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी के दोगुनी होती है। तो जब हम फोकस दूरी निकालेंगे तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती थी, आधी होती है, ठीक है ना। कल हम फॉर्मूला लिखे थे। आज हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध देखना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर देखेंगे, ठीक है ना, चित्र बनाएंगे। इस चित्र के तहत सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बना रहे हैं। इस अवतल दर्पण में हम एक मुख्य अक्ष खींचेंगे और मुख्य अक्ष के बाद यहाँ जो दर्पण का मध्य बिंदु होगा उसको मानेंगे हम P, जिसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह हम लोग का दर्पण है M1 है और ये हम लोग का क्या बाबू M2 है, ठीक है। और इसमें आपका फोकस बिंदु होता है मुख्य अक्ष पर और एक होता है हम लोग का वक्रता केंद्र होता है। और बताया था आप लोग को जिस प्रकार से हम वस्तु को 6 जगह रखे थे और उस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा था, उसी प्रकार जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तो यह प्रकाश की किरणें दर्पण पर जाती है और दर्पण पर जाने के बाद वह फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। फोकस बिंदु से होकर गुजर गई, उसके बाद यह जो प्रकाश की किरणें हैं वक्रता केंद्र से होकर आती है और दर्पण से टकराने के बाद वह पुनः वक्रता केंद्र की ओर ही वापस चली जाती है, ठीक है। जिस बिंदु का जिस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रतिबिंब हो गया, ऐसे ये वस्तु को रखेंगे, एक ए होगा और एक बिंदु क्या होगा, बी होगा। प्रतिबिंब के लिए बी डैश होगा और यह बिंदु मानेंगे क्या जी बाबू, ए डैश, ठीक है। तो इतना हम लोग खींच लिए। अब क्या करेंगे, यह बिंदु को हम लोग मान लेंगे आर, जो दर्पण पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और जहां से टकरा रही है उस बिंदु को मानेंगे क्या चीज, हम लोग आर मानेंगे, ठीक है। और इस आर बिंदु से हम लोग मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे, क्या डालेंगे, लंब। और इस बिंदु को हम लोग मान लेंगे एन, जहां मुख्य अक्ष पर लंब है उस बिंदु को मानेंगे कैसे, एन। फिर एक बिंदु हम लोग मानते हैं जो प्रकाशीय केंद्र जो है, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र से भी हम लोग एक लंब डाल दिए और लंब के अनुसार ये हम लोग का बिंदु बन गया आप लोग का एक रेखा ग्रुप में। इसको भी मान सकते हैं कोई बिंदु, लेकिन ऐसे रहने दिया जाए, ठीक है ना। ये मिरर ग्रुप में इस बिंदु को मान लो एल मान लो। अब हमें देखना है कि इसमें आपका त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। त्रिभुज बन रहा है बाबू ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है सी बी डैश और ए डैश, ठीक है ना। ये जो दो त्रिभुज हैं आप लोग को सर मैथ में बताए होंगे, एक समरूप होता है और एक सर्वांगसम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आकृति होती है वह समरूप और सर्वांगसम के अनुसार यहाँ पर जो हम लोग फिगर देखेंगे ये एक प्रकार का समरूप है, ठीक है ना। समरूप में त्रिभुज ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर भी जो त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश और क्या है सी है, ये भी एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में इस त्रिभुज को हम लोग सबसे पहले लेंगे, उसके बाद आपका दूसरा है कि जो आर एन और एफ बिंदु, मतलब एफ जो त्रिभुज है उसका जो प्रक्रिया होगी इसको तुलना करेंगे ए डैश बी डैश और किससे, एफ से, ठीक है। अब इतना जब हम समझ लिए फिगर के अनुसार, तो आपको यह समझना है कि कहां से कहां तक की दूरी को हम लोग वस्तु की दूरी कहेंगे, कहां की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे और कहां की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है।
देखिए यहां से हम लोग का जो बिंदु बी है, मतलब कहने का मतलब जो वस्तु रखे हैं यहां से और जो ध्रुव है, इस ध्रुव के जो बीच की दूरी है, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग दर्शाते हैं बाबू यू से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? यू। और क्या है कि जो हम लोग का वक्रता केंद्र है और ध्रुव, जो इनके बीच की जो दूरी है उस दूरी को हम लोग दर्शाते हैं आर से, जिसको वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। और इस वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर न मानकर हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक। अब दूसरा है आप लोग का, यहाँ जो मिला है बिंदु, मतलब बिंदु ए पर मिला है, तो बिंदु ए से जो पोल ध्रुव है उसके जो बीच की दूरी है उसको मानेंगे भी, जिसको कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। और एक आपका है फोकस दूरी, जो बिंदु एफ और बिंदु पी यहां से जो बीच की दूरी होती है उस दूरी को हम लोग कहते हैं या फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग इतना जान गए तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि किस दूरी को, वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं, हम बताए भी थे आप लोग को। तो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या है? बी और क्या है? पी है, जिसको हम लोग कह सकते हैं पीबी। पीबी बराबर, और यह चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार आप लोग को बताए हैं कि जो भी प्रक्रिया, जो भी फिगर बनेगा चतुर्थांश के अनुसार आप लोग को बताए थे कि एक एक्स होता है, एक एक्स डैश होता है, उस तरीके के अनुसार ऐसा फिगर बन रहा है ना आप लोग का, एक्स, एक्स डैश और वाई, और क्या बन रहा है? वाई डैश। तो यहाँ पर जो भी डैश वाले जो प्रक्रिया, ये इसको भुज बोलते हैं, इसको भुज डैश बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, इसको कोटि डैश बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस पैमाने के अनुसार चिन्ह परिपाटी नियम में जो हम लोग का जो डैश की दिशा में जो भी वस्तु को रखेंगे या प्रतिबिंब बनेगा या फोकस बिंदु होगा, सबका मान क्या होता है? माइनस होता है। और उसको छोड़ने के बाद हम बताया था आप लोगों को कि अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब या वस्तु या जो भी कुछ रखेंगे सबका वैल्यू क्या होता है? माइनस ही होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग रखिए कि वस्तु की जो दूरी है, उस वस्तु की दूरी क्या है? P और क्या है? B। PB की जो दूरी उसको माने क्या चीज? माइनस U, क्योंकि उसी को बोले हैं क्या चीज? वस्तु। अगला है प्रतिबिंब की दूरी, अगला है प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या है? P और क्या है? B डैश है। PB डैश इज इक्वल टू, इसको मानेंगे क्या चीज बाबू? भी मानेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को किसे दर्शाए हैं हम? भी से। अब अगला है जिसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यहाँ पर क्या है? P है और क्या है? C है, मतलब इसको कह देंगे PC इज इक्वल टू, इसकी जो दूरी है R है, इसको मानेंगे स्मॉल r माने, जिसको वक्रता त्रिज्या रखते हैं, ठीक है। और एक बचा हम लोग का फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसको हम लोग F से प्रदर्शित करेंगे, इसके बीच की दूरी क्या है? P और क्या है? F है। तो जो PF बराबर होगा उसके बीच की दूरी क्या है? माइनस F। कितना हम लोग मान लिए? U भी F और क्या हो गया? R हो गया। अब हमें देखना है, जो बता रहे थे समरूप के रूप में, तो सबसे पहले त्रिभुज लिया जाएगा, त्रिभुज ए बी और सी, तथा त्रिभुज कौन सा? ए डैश, बी डैश और सी में, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज रहेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है। यही है ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। यहाँ पर भी 90 अंश का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम प्रक्रिया के अनुसार चलेंगे समरूप के रूप से, ठीक है ना। तो जो ए बी भुजा होगी, ए बी अनुपातिक होगा किसके? ए डैश बी डैश के, इक्वल टू जो बी सी भुजा होगी,
BC भुजा होगी वह B' के अनुपातिक होगा, B' के, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर क्या शेष 1 मान लेंगे। उसी प्रकार त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज में होगा RNF तथा A', B' में। उसी प्रकार त्रिभुज RNF तथा त्रिभुज A', B' में, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे कि जो RN जो भुजा है, यहाँ पर लिखेंगे बाबू RN अपॉन क्या होगा A', B' इक्वल टू, यहाँ पर होगा हम लोग का क्या लिखेंगे FN अपॉन क्या होगा FB', ठीक है ना। बोले हैं कि RN है ना, जो RN भुजा है वह A', B' के अनुपातिक होगा और जो FN भुजा है, FN जो भुजा है वह FB' या BF' का अनुपातिक होगा, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण नंबर क्या चीज 2। अब देखिए आप लोग पढ़े हैं जिस प्रकार आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो हम यह जो भुजा AB है वह RN भुजा के क्या है बराबर है, ठीक है ना। जो यह भुजा AB है वह भुजा RN के क्या है बाबू बराबर है। और इसको जब हम लिख देंगे, और एक ध्यान दीजिएगा कि जो FN भुजा है जो लंब डाला गया है बिंदु R से, वह FN जो लगभग मानते हैं कि वह FP के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, अभी लिखेंगे कि जो हम लोग का RN जो भुजा है वह AB भुजा के क्या होगा बराबर होगा, और जो बोले हैं कि FN जो भुजा है लगभग वो किसके बराबर होगा FP भुजा के क्या होगा बराबर होगा। एक बार और थोड़ा सुन लीजिएगा इसको, क्या बोले हैं कि जो RN भुजा, देखिए ये जो हम लोग लंब डाले हैं मुख्य अक्ष पर, यह RN भुजा है जो AB भुजा के क्या है बराबर है। और यह जो बोले हैं कि जो FN जो भुजा है, ठीक है ना, वह हम मानते हैं कि लगभग FP भुजा के क्या है बराबर, मतलब यह जो लंब डालते हैं वह ध्रुव के समीप होता है एकदम बराबर, मतलब उसी बिंदु पर होता है, ठीक है ना। जब उसी बिंदु पर हम मानते हैं तो ये रख लिए हैं। अब इसका मान हम लोग इस समीकरण 2 में रख रहे हैं, 2 में रखेंगे तो RN की जगह पर क्या लिखना है AB लिखना है। देखिए लिख रहे हैं कि AB बटे A' B' इक्वल टू FN की जगह पर लिखना है क्या चीज FP बटा ये हो जाएगा FB लिखे है ना, F और क्या हो जाएगा B डैश में है, या इसको लिख सकते हैं FB' या इसको लिख सकते हैं B' क्या हो जाएगा F होगा, ठीक है। इतना हम लोग का हो गया। और इसी को जो माने समीकरण नंबर 2 इसको कर दिया जाए, इसको समीकरण ना मानकर इसको हम लोग मान ले समीकरण नंबर का चीज 2, क्योंकि उसी में इसका मान रखते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि यह भुजा जो दिया अनुपातिक रूप में कि AB अपॉन A' B', और ये भी है समीकरण 1 का AB अपॉन A' B', 2 समीकरण हो गया। और दोनों समीकरण को तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना करेंगे। यहां लिख रहे हैं हम कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, ठीक है। यहां पर लिखेंगे, ये बाबू सुनना दिखाई दे रहा नीचे, यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए जब दोनों को तुलना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बोले कि AB बटे में A' B' की जगह पर हम लोग BC बटे में B' लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं हो जाएगा BC बटे में B'
इक्वल टू यहाँ पर होगा बाबू हम लोग का एफ पी बटे में हो जाएगा एफ बी डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का पूरा डायग्राम समझ में आ गया। इतना इतना इसी को समझना है। जब इतना हम लोग समझ जाएंगे तब हमें चलना है जो मान रखना है। ठीक है ना, मान में क्या रखना है देखिए, बीसी। बीसी क्या है बाबू, बीसी यही ना है, बिंदु बी है और बिंदु सी है। इस दूरी को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि हम पूरे पीबी में से, पीबी भुजा में से, यहां से इसमें बिंदु पी और बी से हम लोग पीसी भुजा निकाल देंगे तो हम लोग का पीबी का मान क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा पीसी का। देखिए, इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पीबी बीसी को लिखने के लिए लिखेंगे पीबी माइनस क्या निकालेंगे, पीसी। यहां से पीबी में से हम लोग पीसी क्या कर देंगे, निकाल देंगे। हो गया, बटा में बी डैश सी डैश, बी डैश सी, देखिए बी डैश और क्या है सी। इतनी दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे कि जो बिंदु सी से पी की दूरी है, मतलब पीसी की जो दूरी है, पीसी में से हम लोग बी डैश पी को क्या कर देंगे, घटा देंगे या निकालेंगे। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा बाबू क्या चीज, पीसी माइनस यहां पर हो जाएगा पीबी डैश। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए एफ पी, एफ और क्या है पी है, चाहे एफ और एम दोनों बराबर है तो इसको हम उसी तरफ लिख देंगे। ये हो जाएगा एफ पी बटे में एफ बी डैश। देखिए एफ बी डैश, इतनी दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग पी बी डैश में से पी एफ बिंदु क्या कर देंगे, पी एफ दूरी घटा देंगे। ठीक है ना, तो उसको लिखेंगे हम लोग कि पीबी डैश माइनस, पीबी डैश माइनस क्या हो जाएगा, पीएफ। पीबी डैश माइनस क्या हो जाएगा, पीएफ। अब देखिए एक बार और यहां से हम रिवाइज कर देना आप लोगों को। ठीक है ना, इस फिगर को ध्यान से सुनिएगा। और क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, क्योंकि और भी हमें मान रखना है, मान रखने के अनुसार देखिए सबसे पहले इसको एक बार और बता दे रहे हैं। वस्तु की जो दूरी है, इस फिगर पर ध्यान देना। ठीक है ना, ये पीबी है, देखो पी ध्रुव है और बी जहां पर हम वस्तु रखे हैं, यहां से जो वस्तुओं को रखे हैं इसकी दूरी को हम लोग कहते हैं वस्तु की दूरी, जिसको हम क्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके लिए माइनस का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये दर्पण है, कौन सा, ये अवतल दर्पण है। ठीक है ना, अब है प्रतिबिंब की दूरी जो पी बी डैश है। पीबी डैश के लिए क्या रखें बाबू, प्रतिबिंब को भी से दर्शाते हैं तो इसकी दूरी क्या है, माइनस बी है। ठीक, अगला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है कि बिंदु P और बिंदु C के जो बीच की दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको दर्शाते हैं r से। तो इसको रखे हैं बाबू का चीज माइनस r रखे हैं, वो भी स्मॉल r में माने हैं। ठीक है ना, और जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी कहाँ है, बिंदु P और F की जो दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं। मान लिया, इसके लिए माइनस F। अब देखिए अभी मैथ के अनुसार बताया है कि एक प्रकार का समरूप त्रिभुज बन रहा है। समरूप, तो समरूप में त्रिभुज बना है ए बी और सी, और त्रिभुज दूसरा बाबू ए डैश बी डैश और सी में, दोनों को तुलना किए हैं तो जो ए बी जो भुजा है ए डैश बी डैश का अनुपातिक है, तो ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी। लिखे ना, बी सी बटे में बी डैश सी, समीकरण नंबर माने क्या चीज, ए। उसी प्रकार से लिखे हैं त्रिभुज आर एन एफ, त्रिभुज आर एन एफ और त्रिभुज हो जाएगा वो ए डैश बी डैश एफ में लिखे है ना। तो जो आर एन भुजा होगी, आर एन जो लंब डाले हैं मुख्य अक्ष पर, वह किसका अनुपातिक होगी, ए डैश और किसके, बी डैश के। तो लिखे आर एन अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन। एफ एन है बाबू कहीं, इसको लिखे एफ एन जो अनुपातिक होगा वह बी डैश एफ के अनुपातिक होगा। तो लिखे एफ एन जो अनुपातिक है एफ बी डैश के। ठीक, अब यहाँ पर माने हैं एक प्रकार का आयत बन रहा है और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो जो ए बी भुजा की लंबाई है वह आर एन भुजा की लंबाई के क्या है, बराबर है। तो हम आर एन के जगह पर लिख सकते हैं क्या चीज, ए बी।
और ये बोले हैं हम कि जो एफ एन जो लंब डाले हैं हम मुख्य अक्ष पर, वह एफ एन की जो दूरी है वह एफ पी बिंदु के लगभग में बराबर होता है। यहाँ पर आप लोग को लिखे हैं कि जो आर एन बराबर होगा ए बी और एफ एन जो होगा वह एफ पी के बराबर होगा। यही मान इसमें रखे हैं। देखिए इसकी जगह पर आर एन की जगह पर ए बी बटे में ए डैश बी डैश इक्वल टू में एफ पी बटे में एफ बी डैश, क्योंकि इसकी जगह पर रखा गया क्या चीज एफ पी रखा गया। समीकरण नंबर मान लिया क्या चीज बाबू 2 मान लिए। अब यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर तुलना करने पर। तुलना का मतलब होता है बराबर करना। ये तुम्हारा ए बी बटे में ए डैश बी डैश और ए बी बटे में ए डैश बी डैश, इसकी जगह पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कुछ भी माने जो समीकरण 1 वाला रख दीजिए चाहे समीकरण 2 वाला। तो यहाँ पर रखे हैं कि बी सी बटे में बी डैश सी डैश जो बराबर होगा वह एफ पी बटे में एफ बी डैश के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए अब इसमें हमको रखना है कि बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बीसी है, तो इतना की दूरी हमें मालूम नहीं है। और जब नहीं मालूम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पीबी में से, ठीक है ना, हम लोग पीसी भुजा को क्या कर देंगे घटा देंगे। वही किए हैं पीबी में से पीसी को घटाए हैं और बी डैश सी के लिए हम पीसी में से बी डैश पी को घटा दिए हैं, मतलब पीसी माइनस पी बी डैश हो गया है। इस इक्वल टू में एफ पी, एफ और पी यहाँ से जो दूरी जानते हैं इसको फोकस दूरी कहते हैं, एफ लिख देंगे। लेकिन एफ बी जो डैश है इसकी दूरी मालूम नहीं है, तो हम इसके लिए किए हैं कि पीबी डैश में से हम लोग पीएफ बिंदु मतलब पीएफ जो दूरी है क्या कर देंगे घटा देंगे। तो हम लोग बी डैश एफ का मालूम क्या कर बी डैश एफ बिंदु का मालूम क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। अब इसके लिए हम लोग मान रखे हैं कौन वस्तु की दूरी है, कौन प्रतिबिंब की दूरी है, कौन वक्रता त्रिज्या है, कौन फोकस दूरी है, वही मान हम लोग इसमें रखते हैं। इसको मान ले हम लोग क्या चीज समीकरण नंबर 3। ठीक है। जब समीकरण नंबर 3 मानेंगे, अब इसको हमें फिगर मिटाना पड़ेगा। अभी इसको रख रहे हैं फिगर मिटाकर। तो जैसे यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है आप लोग को। देखिए यहाँ पर इसी फिगर को मिटा दे रहे हैं और मिटाकर इसी पर हल कर दे रहे हैं। देखिए ये हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 3 से, देखिए पीबी है ना, पीबी कहीं है, पी और बी की जगह पर रखना है क्या चीज माइनस यू। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे माइनस यू, फिर माइनस है माइनस लिख दीजिए, पीसी पर रखा दिया माइनस आर दे दिया है। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रखेंगे माइनस आर अपॉन पीसी की जगह पर क्या बाबू माइनस आर है, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस आर, फिर पहले से माइनस है तो माइनस कर देंगे। पीबी डैश की जगह पर रखना है माइनस बी, तो यहाँ पर रख देंगे बाबू माइनस भी इक्वल टू में एफ पी कहीं है या पी एफ कह सकते हैं या पी कह सकते हैं। इसकी दूरी क्या है माइनस एफ है अपॉन पीबी डैश की जगह पर क्या है माइनस भी और उसके बाद फिर माइनस पीएफ की जगह पर क्या है पीएफ की जगह पर लिखे माइनस एफ। अब इसी को हमें हल करना है और हल करके ज्ञात करना है। देखो हल कर रहे हैं माइनस यू माइनस क्या होता है प्लस आर अपॉन में माइनस आर माइनस क्या होगा प्लस क्या होगा भी इक्वल टू माइनस एफ बटे में माइनस भी और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको कर देंगे क्या चीज एफ। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखो पीबी बराबर बोले हैं क्या चीज माइनस यू लिखे हैं, पीसी बराबर क्या है माइनस आर है तो माइनस आर लिखे हैं बटे में पीसी बराबर माइनस आर तो माइनस आर लिख दिए हैं, पहले से माइनस रखे हैं। पीबी डैश की जगह पर माइनस बी रखे हैं इक्वल टू में पीएफ के जगह पर चाहे एफपी के जगह पर माइनस एफ रखा गया है और जो पीबी डैश की जगह पर माइनस बी और माइनस कर दिए थे और पीएफ की जगह पर माइनस एफ हो गया। सही है। देखिए माइनस यू माइनस प्लस आर, उसके बाद माइनस आर माइनस प्लस क्या हो जाएगा भी।
यहाँ पर माइनस एफ, उसके बाद माइनस भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, उसके बाद हो जाएगा आप लोग का क्या चीज प्लस एफ हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कोष्टक में कर दें और कोष्टक में करके इसको क्रिया गुणा किया जाए, इसको इसमें गुणा किया जाए और इसको इसमें। जब गुणा करेंगे देखो एफ में इसे गुणा होगा तो माइनस एफ को कोष्टक में माइनस आर प्लस बी और इज इक्वल टू में माइनस यू प्लस आर और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा वो माइनस भी प्लस एफ। ठीक है, अब देखिए माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, एफ में आर से गुणा करेंगे तो वो एफ आर, फिर माइनस में प्लस से गुणा करेंगे माइनस, एफ में भी से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा एफ भी इक्वल टू, इसमें गुणा किया जाए देखिए पहले वाले को हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसमें पहले से गुणा करेंगे, एक बार इसी को दूसरे से गुणा करेंगे। तो माइनस में जब माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है और यू में भी से गुणा करते हैं तो हो जाएगा क्या चीज यू भी। फिर माइनस में प्लस लिखते नहीं है क्योंकि प्लस उसके सामने छिपा रहता है, इसलिए प्लस हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। और माइनस में जब प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यू में एफ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा वो यू एफ। अब किसे गुणा करना आर से, तो आर से एक बार पहली संख्या में गुणा करेंगे, एक बार इसी को दूसरी संख्या में गुणा करेंगे। देखिए प्लस में जब माइनस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, आर में भी से गुणा करेंगे आर भी, और प्लस में प्लस से गुणा करेंगे प्लस, आर में एफ से गुणा करेंगे हो जाएगा क्या चीज आर एफ। ठीक है, अब इसको कुछ कट नहीं रहा है तो देखिए आप लोग को पढ़ाए हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है ना। तो वहां पर होता है कि एफ बराबर आर बाई क्या होता है 2 होता है, तो जब हम आर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 2f, आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। तो जहां जहां आर है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 2f लिखेंगे। देखिए यहां पर रख रहे हैं, इस नीचे वाले को मिटा दे रहे हैं हम, f इंटू 2f माइनस एफ भी इक्वल टू यू भी माइनस यू एफ माइनस, यहाँ पर क्या करना है वो 2f रखना है ना, तो 2vf और प्लस 2f इंटू एफ गुणा कर दीजिए, एफ में एफ से गुणा करेंगे एफ स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2f स्क्वायर माइनस एफ भी इक्वल टू यू भी माइनस यू एफ माइनस 2vf और प्लस रहेगा आपका चीज 2f में एफ से गुणा करेंगे एफ का स्क्वायर। देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों को क्या कर देंगे इधर दायां पक्ष और बायां पक्ष वाले को घटा देंगे, और जो बच रहा है देखिए यहाँ पर भी है और एफ है ना, और ये भी और एफ है, इसको पक्षांतर कर दिया जाए, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस एफ भी, माइनस तो प्लस हो जाएगा 2f भी कर दो चाहे भी एफ कर दो, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यू भी माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा अब ना, प्लस हो जाएगा यू एफ इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि जो संख्याएं हैं ये माइनस वाला प्लस हो गया है, प्लस वाला माइनस हो गया और माइनस वाला फिर क्या होगा प्लस, इक्वल टू में सब संख्याओं को जब पक्षांतर करते हैं तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, ये 2f भी है और एक 1f भी है, तो दो में से एक निकलेगा तो कब बचेगा एगो, तो हो जाएगा एफ भी माइनस यू भी और प्लस हो जाएगा यू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इतना जब हम लोग कर लिए तो अब क्या करना है दोनों पक्षों में, ठीक है ना। अब हम करेंगे दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से क्या करने पर भाग देने पर, तो अब हम इसको क्या करते हैं इधर वाले को मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए भाग दे रहे हैं तो पहला है एफ भी बटे में यू भी एफ माइनस यू भी बटे में यू भी एफ प्लस यू एफ बटा में
यू भी एफ इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 बटा में यू भी एफ। ठीक है, क्या करेंगे एफ भी इससे यह संख्या कटेगी, इससे यह कट जाएगा और u से u कटेगा और f से f कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटे में u माइनस 1 बटे में f प्लस 1 बटा में v बराबर में जीरो में किसी संख्या से जब भाग करते हैं तो उसका मान 0 आता है, लेकिन जब किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 0। अब देखिए यह जो फोकस दूरी है माइनस है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा इसको पहले लिख देंगे कि 1 बटा इसको पहले v वाले को कर दिया जाए v प्लस 1 बटे में u इज इक्वल टू 1 बटा में क्या होगा f। यही हम लोग का फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में क्या है संबंध है। ठीक है ना, यही फार्मूला होता है दर्पण के लिए कि 1 बटा एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 बटा क्या होता है बाबू यू होता है। इतना समझना था आप लोग को। अब हमें चलना है, देखिए इतना हम लोग जब समझ लिए तो एक आवर्धन क्षमता होता है। ठीक है ना, उस आवर्धन क्षमता को भी अभी प्रूव करा रहे हैं। ठीक है ना, पहले इस पे सवाल बता लें कि इसको प्रूव करा दे। पहले आप ये पहले इस पे क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद से भी दूसरे अभी बता रहे हैं इसी पे। ठीक है ना, सवाल अभी लिख रहे हैं हम क्वेश्चन पर। इस पर एक सवाल देखिए, देखिए प्रश्न संख्या 1 में दिया गया बाबू कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब का मान ज्ञात कीजिए। अब आप लोग को अभी बताए हैं, अभी प्रूव भी किए हैं कि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध होता है। तो संबंध अभी रिलेशन देखे हो 1 बटा एफ इज इक्वल टू 1 बटे वी प्लस 1 बटे क्या होता है यू होता है। और अभी आप लोगों को बताए हैं, ये बताओ क्या दिया ना कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं तो एफ से, बोले है ना। तो जब हम इसको हल करेंगे बाबू, तो सबसे पहले लिखेंगे वो फोकस दूरी, फोकस दूरी और कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण है। और जब हम उसको बता रहे थे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण का जो भी मान होता है सब माइनस में होता है, चाहे वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो या आपकी फोकस दूरी हो। तो फोकस दूरी को किससे दर्शाएंगे एफ से, और एफ का जो मान कितना दिया बाबू 16 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा माइनस 16 सेंटीमीटर। अब कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितना सेंटीमीटर दूरी पर, वस्तु की दूरी, कितनी दूरी, वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं। इसका मान दिया हुआ कितना -8 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिबिंब का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब का मतलब होता क्या है, प्रतिबिंब की जब दूरी निकालेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं वो भी से। इसी का मतलब क्या करना है हमें ज्ञात करना है। सूत्र अभी बोले हैं, बोल सकते हैं आप भी लोग कि 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटे वी प्लस 1 बटा क्या होता है यू। इसको इधर लिखिए चाहे उसको उधर लिखिए, कोई मान में परिवर्तन नहीं। ठीक है, देखिए हमें किसका मान ज्ञात करना, भी का ना। सबसे पहले हम लोग मान रख रहे हैं, पहले भी का निकाला तो भी को एक साइड कर लो। सबसे आसान तरीका हो जाएगा कि 1 बटा भी, ठीक है, आई इज इक्वल टू, ये है आप लोग का 1 बटा आई प्लस है, और जब इसको उठा कर लेकर आओगे इधर ना तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 बटा में यू। ठीक है, अब जो मान रखना है उसका मान हम लोग क्या कर लेंगे आसानी से रख लेंगे। रखिए तो 1 बटा भी इज इक्वल टू, यह का मान कितना दिया है 16, तो हो जाएगा आपको 1 बटा में -16, फिर माइनस दे दिया पहले से 1 बटा यू का मान दे दिया क्या चीज -8। ठीक है,
जब हल करेंगे और आगे की तरफ तो 1/v इक्वल टू 1/में -16, इसको यहां भी लिख सकते हैं माइनस। देखो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, 1/में हो जाएगा क्या चीज 8 होगा। अब हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 1/में भी इज इक्वल टू 16 और 8 का हम लोग लॉसा लेंगे, ठीक है ना। जब इसको लॉसा लेंगे तो दोनों का लॉसा कितना होगा बाबू 16 होगा, ठीक है ना। अगर ना समझ में आओ तो ध्यान कर लिया जाए 16 और ये 8 के लॉसा, ठीक है ना। तो हो जाएगा कि 2 8 16 2 चौके 8, फिर 2 से घटा दो बाबू, 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4, फिर 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2 और 2 एकम में क्या होगा 2, घटा दो। देखो मल्टीप्लाई किया जाए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के क्या हो जाएगा 16, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 16। और 16 का ऐसा पढ़ा पढ़िए कि 16 कट जाए, तो 16 एकम में क्या होगा 16 एक बार। और हम लोग क्या करेंगे, पहले से -1 दे दिया है, कितना बार में गया है एक बार में ना, तो इसमें 1 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, फिर प्लस में दे दिया है तो प्लस कर दिया जाए। अब जो 8 है, 8 का ऐसा पढ़ा पढ़िए कि 16 कट जाए, तो 8 का 2 बार पढ़ा पढ़ेंगे, 8 दूनी के 16 2 बार, तो 2 से कटेगा तो क्या करेंगे, पहले से 1 दे दिया है, 1 में किससे गुणा करेंगे बाबू 2 से, तो कितना हो जाएगा 8 में 16 तो 2 हो जाएगा ना। तो 1/v इज इक्वल टू -1 एकम में 1 प्लस 2 एकम में 2, अब बटा में क्या हो जाएगा 16, 2 में से 1 निकलेगा कितना होगा 1 होगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1 में हो जाएगा 16। देखिए ये -1 है, ये +2 है, तो जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का मान हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं, तो हो जाएगा प्लस है ना, तो +1 में क्या हो जाएगा 16। अब क्या किया जाए, इसको इसमें तिरिया गुणा किया जाए, इसको इसमें गुणा करेंगे, तो v में 1 से गुणा करोगे वो v एकम में भी, 16 में 1 से गुणा करोगे वो 16 एकम में 16। तो ये जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी कितना सेंटीमीटर दूर बनेगा 16 सेंटीमीटर दूर बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी बोले हैं कि जब हम वस्तु को अवतल दर्पण में जब रखते हैं, तो अवतल दर्पण में यदि बाईं तरफ प्रतिबिंब बने वस्तु रखें तो उसका मान माइनस आता है, लेकिन किस में आया है प्लस में। और जब प्लस में आया तो समझिए कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के कहाँ बनेगा पीछे बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक नहीं बनेगा, बनेगा तो कैसा बनेगा आभासी बनेगा, क्योंकि जो दर्पण के पीछे हम लोग प्रतिबिंब को वस्तु को रखते हैं दर्पण के हम लोग सामने, तो उसका प्रतिबिंब यदि दर्पण के पीछे बनता है तो समझिए कि वह जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा आभासी, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, फोकस दूरी पूछेगा तो एफ से दर्शाएंगे, जिसका मान दे दिएगा वो 16 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी पूछेगा तो यू से दर्शाएंगे, जिसका मान दे दिया 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तो उसको भी से प्रदर्शित करेंगे या दर्शाएंगे, इसको ज्ञात करना है। दर्पण का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/ क्या होता है u। तो 1/v का जब मान निकालेंगे तो ये प्लस है, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1/में f माइनस 1/में u। तो 1/v का जब मान निकालेंगे तो f का मान देखिए 16 दे दिया है, 1/-16 वाले से माइनस कर दे बाबू, 1/में u का मान कितना दे दिया -8 है ना, तो यहाँ पर -8 कर देंगे। 1/v इज इक्वल टू -1/16, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 1/में क्या हो जाएगा 8 होगा। 16 और 8 का एलसीएम लिया है तो कितना हुआ है 16 हुआ है, 16 इसका एलसीएम ले लेंगे। 16 का जो हम लोग क्या करेंगे पढ़ा पढ़ेंगे कि 16 कट जाएगा तो एक बार में जाएगा, ठीक है ना। तो -1 में 1 से गुणा किए हैं, प्लस 8 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे 16 कट जाए 2 बार कटेगा, 8 दूनी 16, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा बाबू -1 एकम में 1 और प्लस 2 एकम में क्या हो जाएगा 2/16, 2 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 1, 1/v बराबर 1/16, तो जो v से गुणा करेंगे तो v बराबर 16 एकम में क्या हो जाएगा बाबू 16। तो जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो कितना सेंटीमीटर होगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसके अगले टर्म को हम लोग देखेंगे, ठीक है बाबू। और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगले टर्म पे इसको देखेंगे।